देखो आगे इलिप्स 10.6 एक्सरसाइज देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन इफ बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ई स्क्वायर देन द इक्वेशन द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका डायग्राम क्या होगा? ये होगा ए डैश, ये होगा बी और ये बी डैश, यहाँ फोकी होगी यस 0 बी ई और ये 0 माइनस बी ई। यस की करेस्पॉन्डिंग यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होगी पाई इज इक्वल टू बी अपॉन ई, एक डायरेक्ट्रिक्स होगी पाई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। सेंटर तो 0 0 ही होगा। इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर जब बड़ा है तो एक्स स्क्वायर के नीचे आना चाहिए क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि ये बी स्क्वायर से बड़ा है अगर ए स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं आएगा। नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर पर बड़ा रहेगा यहाँ पे। मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की प्लेस चेंज नहीं होती नहीं होती, वो इलिप्स में होता है। ये वो हाइपरबोला जो बड़ा रहता है पहले लिखा जाता है, जो छोटा होता है बाद। तो उसमें वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखते वहाँ, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इसमें ए और बी की वैल्यू के आधार पर डायग्राम बदल जाता है बस। ए की वैल्यू बड़ी है मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, और बी की वैल्यू बड़ी है तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ बी की वैल्यू बड़ी है ना, लिखे ना है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हो गया। दूसरा क्या लिखोगे? डायग्राम, तो डायग्राम तो बना ही दिए। तीसरा क्या लिखोगे? सेंटर, सेंटर सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0। चौथा क्या होगा? वर्टेक्स, फोकी निकालने के लिए रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई चाहिए। वर्टेक्स बी 0 और प्लस माइनस बी, 0 प्लस माइनस बी। यहाँ पे देखो 0 ये बी और 0 ये माइनस बी, एक साथ लिख दिए 0 प्लस माइनस बी कंबाइंड फॉर्म। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। वहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखे थे, यहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे। बी स्क्वायर और 1 माइनस ए स्क्वायर, वहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, इसकी मदद से निकाल सकते हो। तो क्या होगा? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर ले आओ तो इसको उधर ले जाओ, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। फिर क्या निकालेंगे? ई जब मिल जाएगा तो फोकी एस का कोऑर्डिनेट क्या? 0 और प्लस माइनस बी ई, 0 प्लस माइनस बी ई। अलग अलग लिखना था, 0 बी ई और फिर 0 माइनस बी ई। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y is equal to plus minus b upon e. The equation of latest rectum, latest rectum, तो यहाँ पे
क्या आएगा, पाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ई, लेंथ ऑफ लेटस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, यहाँ 2b स्क्वायर लिखे थे, यहाँ 2a स्क्वायर लिखेंगे अपॉन बी, वहाँ 2b स्क्वायर अपॉन a था, यहाँ 2a स्क्वायर अपॉन b। फिर क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो यहाँ पे 2b होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस 2a, the equation of axis, the equation of axis, जिसमें वर्टेक्स वो फोकी हो, तो पाई एक्सिस टेक्स इज इक्वल टू 0। फिर क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख चुके ना, क्या नहीं लिखे, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी क्या होगा, यस यस डैश इज इक्वल टू 2be, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या होगा 2b अपॉन ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं जरूर पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑल कंपोनेंट ऑफ इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 4 और y स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। सभी कंपोनेंट निकालेंगे जितने बताए, ठीक है, उसमें जो पूछेगा भी आप निकालना, हम सब निकाल रहे हैं। Find all component of ellipse, देखो गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 2 स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ इक्वेशन फर्स्ट विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 2, b is equal to 5. Here b square is greater than a square, so measure axis along y axis, measure axis along y axis, measure axis along y axis, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायग्राम इसका बनाते हैं। ये होगा बी, ये बी डैश, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 बी 0 माइनस बी, ये होगा ए डैश, ए 0 माइनस ए 0, सेंटर क्या होगा 0, फोकी होगी यस डैश,
ये होगा 0 BE 0 माइनस BE, ये होगा y इज इक्वल टू B अपॉन E, ये होगा y इज इक्वल टू माइनस B अपॉन, ठीक है। डायरेक्ट इस फोकस यस यस डैश यस है यस डैश, ठीक है। डायग्राम तो बना दिया। फिर दूसरा क्या निकालना है अब, सेंटर। सेंटर तो ऑलवेज ओरिजिन पॉइंट पर ही है। तीसरा क्या, वर्टेक्स बी, यहाँ पे क्या लिख दोगे 0 और प्लस माइनस बी, तो क्या लिख सकते हो 0 और प्लस माइनस 5, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, है ना, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, ए 25 माइनस 4 अपॉन 25 से क्या 20 अपॉन 21 अपॉन 25, 21 को क्या लिखेंगे रूट 21 है लिखेंगे, और कुछ नहीं लिख सकते यहाँ पे 5, यही ना। आप क्या निकालेंगे, जो नंबर सब निकाल दो बस। इससे क्या आ गई, सिंप्लिसिटी इक्वल टू क्या मिल गया रूट 21 अपॉन क्या 5। अब क्या लिखेंगे हम फोकी, इसेंट्रिसिटी की, इसेंट्रिसिटी लिख लो ना। यस का कोऑर्डिनेट क्या हो बोलो 0 प्लस माइनस 0 प्लस BE, यहाँ पे क्या लिख दोगे 0 और प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है 5, ई की वैल्यू क्या है रूट 21 5 उड़ गया, इसका कोऑर्डिनेट 0 और प्लस माइनस रूट 21, ऐसे ये क्या आएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू क्या प्लस माइनस बी अपॉन ई, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है 5, आई की वैल्यू क्या है रूट 21 अपॉन 5, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 25 अपॉन रूट 21, इधर ले आओ तो रूट 21 y इज इक्वल टू प्लस माइनस 25, तो क्या हो जाएगा इसी को माइनस प्लस 25 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट इसके इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ई, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी की वैल्यू 5, ई की वैल्यू रूट 21 अपॉन 5, ऐसे ना y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 20। ये कौन है डायरेक्ट्रिक्स में होता है। अब क्या निकालें बताओ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सिस्टम, हाँ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम,
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा 2a square upon b 2a स्क्वायर अपॉन b 2a स्क्वायर की वैल्यू क्या है over और इसकी वैल्यू 5 8 अपॉन अब length of major axis लेंथ ऑफ major axis 2b लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b 2 into 5 is equal to 10 लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस माइनर एक्सिस 2 into b की वैल्यू क्या है 4 the distance between two foci distance the equation of axis x is equal to 0 axis y axis is equal to 0 distance between two foci distance between two foci yes dash is equal to 2b yes dash 2b की वैल्यू क्या है 5 e की वैल्यू है √21 upon 5 yes dash 2√21 distance between two directions distance between two directions तो क्या होगा 2b upon e 2b की वैल्यू क्या है b की वैल्यू 5 e की वैल्यू √21 upon 5 b की वैल्यू 5 i की वैल्यू √21 upon 5 ऊपर पहुंच गया 55 30 गुना 50 50 by √21 हो गया सब ठीक है नहीं पहले निकालिए सर पूरा नहीं निकालिए आप देख लीजिए एक बार चेक करिए सर बोले थे ना कि जय निहारे तो स्टार्ट लिखो लिखो जल्दी से लिखो बेटा तो ऐसा देखिए मैं पूरा निकाला हूं वो कल के लिए छोड़े तो हमेशा फिर भूल जाएगा फिर भाई दो